चक्र और कुंडलिनी शक्ति जागरण में उपयोगी आकर्षण शक्ति बढ़ाने वाली अद्भुत मुद्रा जिसका नाम है नागपाश मुद्रा, जिसको नागबंध मुद्रा भी कहा जाता है। बहुत ही अद्भुत मुद्रा है। ध्यान से सुनिए इसकी विधि। इस मुद्रा को करने के लिए जमीन के ऊपर दरी कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, इनमें से किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठ जाइए। जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते, चेयर के ऊपर, सोफे के ऊपर बैठकर भी कर सकते हैं, लेटकर या घूमते फिरते नहीं करना है। करना किस प्रकार से है? बहुत सरल सिंपल विधि है और इसमें अलग अलग तरीके से किया जाता है, अलग अलग लाभों के लिए। तो ध्यान से देखिए इसकी विधि क्या है। जैसे हाथों से सर्प मुद्रा बनती है उसी प्रकार से ये मुद्रा बनाकर इसको इस प्रकार से क्रॉस करके अपने अनाहत चक्र के सामने रखा जाता है। इसमें आपका राइट हैंड आगे रखिए या लेफ्ट हैंड आगे रखिए, दोनों में से कोई भी चल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लगानी है नागपाश मुद्रा। और इसको जो लगाने का टाइम है, सुबह के टाइम में सबसे बेस्ट माना जाता है। चाहे तो आप इसको शाम को भी लगा सकते, खाली पेट करेंगे तो और भी ज़्यादा लाभदायक हो जाती है। कितनी देर के लिए करना है? मिनिमम 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक आपको इसका प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। और इसके अगर हम लाभ की बात करें तो बहुत ही अद्भुत मुद्रा है। मन को एकाग्र करती है। कुंडलिनी शक्ति जागरण में, हमारे जो चक्र है उनके जागरण में शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी मुद्रा मानी जाती है। आध्यात्मिक लाभ की अगर हम इसकी बात करें तो यह मुद्रा विघ्नों का नाश करने वाली मुद्रा मानी जाती है। लोगों को आकर्षित करने के लिए यह मुद्रा बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। और इस मुद्रा को लगाने के बाद इस प्रकार से आप लगाइए। और इसकी जो विधि है इसके आगे की ध्यान से सुनिए। अगर आपको गुदा से संबंधित कोई भी समस्या है, जिनको पाइल्स की समस्या है, बवासीर की समस्या या अन्य कोई समस्या है, उन व्यक्तियों को क्या करना है, इस मुद्रा को इस प्रकार से लगाने के बाद आंखें बंद करके अपने ध्यान को अपने मूलाधार चक्र के ऊपर ले जाना है, टेल बोन के ऊपर ले जाना है और लंबी गहरी सांस भरनी है। ऐसे फील करना है कि ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियों से होते हुए हर चक्र का भेदन करते हुए श्वास जो है आपकी मूलाधार चक्र तक पहुंच रही है। और वहां तक पहुंचते हुए फील करते हुए आराम से शांति से लंबी गहरी सांस भरनी है। लेकिन सांस को बाहर निकालते वक्त जोर से निकाल देना है। इस प्रकार से आराम से सांस भरिए, जोर से छोड़ दीजिए। पूरी सांस को फील करते हुए अपने मूलाधार चक्र तक ले जाइए और फिर उस सांस को जोर से इस प्रकार से छोड़ देना है। दूसरा तरीका क्या करना है, यहीं पर आपको मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान लगाकर, मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम, तो यहां पर लम का उच्चारण करते हुए भी आप इस मुद्रा को लगा सकते हैं। इस प्रकार से मुद्रा लगाइए, मूलाधार चक्र पे ध्यान को केंद्रित कीजिए और लम का उच्चारण कीजिए, लम लम। इस प्रकार से आप उच्चारण करते हुए भी लगा सकते हैं या सिर्फ प्राणायाम करते हुए भी आप लगा सकते हैं। लंबी गहरी सांस को अंदर भरिए, यथाशक्ति कुंभक कीजिए, यानी कि सांस को अंदर रोक कर रखिए और धीरे धीरे रेचन करना, यानी कि आराम से सांस को बाहर निकाल देना है। जिनको भी यूरिनरी ट्रैक से संबंधित समस्या है, काम शक्ति की कमी है, काम शक्ति में वृद्धि चाहते हैं, महिलाओं को मासिक धर्म से संबंधित समस्या है, ऐसे व्यक्तियों को इस मुद्रा का अभ्यास करते वक्त क्या करना है, स्वादिष्टान चक्र, टेलबोन से ऊपर 2 नंबर पे आता है स्वादिष्टान चक्र, इस चक्र के ऊपर ध्यान लगाना है। लंबी गहरी सांस भरते हुए स्वादिष्टान चक्र तक सांस को जाते हुए देखना है और फिर झटके से जोर से सांस को बाहर निकाल देना है। या प्राणायाम करते हुए सांस को भरना है, यथाशक्ति कुंभक फिर रेचक, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है, स्वादिष्टान चक्र का बीज मंत्र है वम, तो वम का उच्चारण करते हुए आराम से शांति से स्वादिष्टान चक्र के ऊपर फोकस कीजिए, पूरा ध्यान वहीं पर लगाइए और वम वम इस प्रकार से उच्चारण करते हुए भी 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक आपको अभ्यास करना है। जिनको भी उदर रोगों की समस्या है, पेट से संबंधित समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, इनडाइजेशन की समस्या, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, ब्लोटिंग होती है, खाया हुआ ठीक से पचता नहीं है, खट्टी डकारें आती है, एसिडिटी होती है, ऐसे व्यक्तियों को इस मुद्रा को लगाकर मणिपुर चक्र, नाभि से बिल्कुल पीछे स्पाइन में जो हमारा मणिपुर चक्र है 10 पंखुड़ी वाला, उसके ऊपर ध्यान लगाना है और लंबी गहरी सांस भरनी है, मणिपुर चक्र तक जाते हुए फील करना है और फिर उसको जोर से बाहर निकाल देना है। या प्राणायाम करते हुए भी
इस चक्र के ऊपर ध्यान लगाकर कर सकते हैं। इस चक्र का बीज मंत्र है रम। तो रम का उच्चारण करते हुए भी आप इस मुद्रा को लगा सकते हैं उदर रोगों में। जिनको इनडाइजेशन की समस्या या भूख बहुत कम लगती है, ऐसे व्यक्तियों का इस मुद्रा को लगाकर अगर अ का उच्चारण करते हैं इस प्रकार से इस प्रकार से उच्चारण करते हैं, तो जो दुबले पतले हैं, कमजोर है, शक्ति नहीं है, खाया हुआ शरीर को लगता नहीं है, भूख बहुत कम लगती है, खाने का मन ही नहीं करता, ऐसे व्यक्तियों को अद्भुत लाभ होगा अ के उच्चारण के साथ। जिनको भी लंग्स से संबंधित समस्या है, दमा अस्थमा की समस्या है, सांस बहुत जल्दी फूल जाती है, स्टेमिना बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को इस मुद्रा को लगाकर अनाहत चक्र, चेस्ट के बिल्कुल पीछे स्पाइन में जो अनाहत चक्र है, इस चक्र के ऊपर ध्यान लगाकर लंबी गहरी सांस भरनी है, अनाहत चक्र तक जाते हुए पूरे फेफड़ों में सांस जाते हुए फील करनी है और फिर उस सांस को जोर से बाहर फेंक देना है। लेते समय आराम से लेना है, छोड़ते समय जोर से छोड़ना है। या प्राणायाम करते हुए पूरक सांस को भरना, यथाशक्ति कुंभक और धीरे धीरे रेचक, इस विधि से भी कर सकते। या अनाहत चक्र का जो बीज मंत्र है यम, तो यम के उच्चारण के साथ भी आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। जिनको चेस्ट से संबंधित समस्या है, जिनको गले से संबंधित समस्या है, गला बैठता है, खराश रहती है, आवाज़ साफ नहीं निकलती, हकलाते हैं, थायराइड की समस्या है, इस प्रकार की जिनको भी समस्या है गले से संबंधित, उनको क्या करना है, विशुद्ध चक्र के ऊपर ध्यान लगाकर इस मुद्रा को प्राणायाम करना है या फिर लंबी गहरी सांस भरनी है, सांस को जोर से छोड़ना है। या इस चक्र का जो बीज मंत्र है हम का उच्चारण करते हुए भी इस मुद्रा को कर सकते हैं। जिनको मस्तिष्क से संबंधित समस्या है, नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या है, याददाश्त बहुत कमजोर है, ऐसे व्यक्तियों को क्या करना है, मन की एकाग्रता की समस्या है, मन का फोकस हो ही नहीं पाता है, मन में बहुत ज़्यादा विचार चलते हैं, अनिद्रा की समस्या है, स्वप्न बहुत ज़्यादा आते हैं, बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसे व्यक्तियों को क्या करना है, इस मुद्रा को लगाकर ध्यान लगाना है अपने आज्ञा चक्र के ऊपर और ओम का उच्चारण करना है। आराम से शांति से बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर लगाइए और ओम का उच्चारण करते हुए इस मुद्रा को 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक करना है। तो नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या में भी बहुत लाभ मिलेगा। और जिनको चक्र जागरण के लिए, शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए, कुंडलिनी शक्ति जागरण के लिए इस मुद्रा को करना है, वह क्या करेंगे कि इस प्रकार से मुद्रा को लगाएंगे और सांस को ईड़ा पिंगला सुषुम्ना से हर एक चक्र को भेदते हुए फील करते हुए टेल बोन तक जाएंगे और फिर धीरे 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 हर एक चक्र को फील करते हुए सांस को जो है नाक से बाहर जाते हुए फील करेंगे। तो ये जो है चक्र जागरण में उपयोगी हो जाएगी, आकर्षण शक्ति बढ़ाने में उपयोगी हो जाएगी, ओरा बढ़ाने में उपयोगी हो जाएगी, आपके अंदर एक अद्भुत तेज आ जाएगा। तो ये जो नागपाश मुद्रा है बहुत ही अद्भुत मुद्रा है, बहुत ही उपयोगी मुद्रा है। जैसे नागपाश आपने सुना होगा कि नागबंधन में पहले बांधा जाता था, नागपाश अस्त्र जिसे कहते थे। तो ये जो मुद्रा है इसको जब आप करते हैं तो आप जो है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर सके अपने पास ला सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी नागपाश मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।